पहलगाम में इस वक्त की सूरत हाल क्या है, जरा एक और खबर और आदादोशुमार के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। शिल्पा भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। 22 अप्रैल के हमले के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये जो वीरानी छाई है, इलाके सुनसान है। कई एक इलाकों के अंदर जहां पर इन दिनों पांव रखने की जगह नहीं होती थी, उन इलाकों में भी एक एक शख्स, एक एक व्यक्ति इन दिनों ढूंढ कर निकालना पड़ रहा। ये हालात बेशतर हिस्सों के अंदर। अब ये पहलगाम हमले का असर सिर्फ पहलगाम में नहीं, गुलमर्ग के अंदर भी हालात दिखे। 2 दिन पहले वहां थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हुई जब गंडोला सर्विसेज शुरू हुई। कुछ गैर मकामी टूरिस्ट आए, उन्होंने यहाँ पर दोबारा से गंडोला राइड ली और शुरुआत वहां से हुई। फिर आप जम्मू की तरफ आएंगे, पत्नी टॉप, सुरिंसर, मानसर, प्रॉपर जम्मू, कटरा के अंदर माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले यात्री, हर जगह तादाद में कमी देखने को मिली। इस वक्त आप देखेंगे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, जहां पर तकरीबन पहलगाम हमले के बाद जबरदस्त नुकसान भी आप कह सकते हैं और एक तरह की वीरानी पिछले महीनों के मुकाबले। और बेस कैंप जहां पर रियासी के अंदर यानी कटरा में 35,000 से 40,000 लोग पर डे आते थे, लेकिन ये 5,000 के आसपास या इससे भी कम इन दिनों रह गई है। और उसमें लोकल सबसे ज्यादा है, वो जो नॉन लोकल्स वाला एक फैक्टर था वो खत्म होता दिखाई दिया है। इसी तरीके से आप मार्केट्स की तरफ चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब सयाह नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, अकीदतमंद नहीं है, तो सीधा सा असर इसका और मनफी असर होगा, नेगेटिव होगा, वो जम्मू कश्मीर की मार्केट्स पर होगा। 95 से 90 से 95% के आसपास नुकसान जम्मू के कारोबारियों ने उठाया है। ये खुद वो तस्दीक कर रहे हैं, बाजार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं। और रघुनाथ बाजार जहां सबसे ज्यादा रौनकें रहती थी, सबसे ज्यादा लोग आते थे, क्योंकि जो लोग कटरा से वापस आते थे माता वैष्णो देवी के दरबार से, तो बहुत सारे जो मजहबी मकामात हैं उनका वो रुख करते थे, मुख्तलिफ मनादिर में जाते थे। और सिटी ऑफ टेम्पल्स का जो सफ़र उनका शुरू होता था वो कटरा के बाद रघुनाथ बाजार से, रघुनाथ मंदिर वाले मकाम से होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जब जून में हम कदम रखने जा रहे हैं, बिल्कुल पीक पर टूरिस्ट सीजन है, वही हिस्सा, वही इलाका जहां सबसे ज्यादा लोग आते थे, चाहे वो टूरिस्ट की सेक्टर में हो, श्रद्धालुओं की शक्ल में हो, उन इलाकों के अंदर बहुत कम और गिने चुने लोग आपको नजर आएंगे। इसी तरीके से होटल्स को जब आप देखते हैं, सिर्फ अगर कश्मीर प्रोविंस को देखें तो 77,000 से ज्यादा होटल्स के कमरे जो बगैर बुकिंग के हैं बिल्कुल खाली हैं। जम्मू के अंदर भी जहां पर बड़ी तादाद में 20,000 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े इदारे या उनके कमरे ज्यादातर खाली नजर आते हैं। और अलग अलग मकामात पर रेजिडेंसी रोड जम्मू, जहां के ट्रेडर्स एसोसिएशन आज इस बात की तस्दीक कर रही है, कंफर्मेशन कर रही है कि हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये वो और उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर सबसे ज्यादा रश आपने देखा। आज वही लोग जो जरूरत के मुताबिक शाम के वक्त में साजो सामान खरीदने की घर से निकलते हैं, बाकी वीरानी आपको चारों तरफ नजर आएगी। पहलगाम भी चलेंगे, वापस फिदा हुसैन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, जहां आज मीटिंग भी होने जा रही है, और दूसरी तरफ शिल्पा शर्मा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, दोनों डिफरेंट एरियाज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहलगाम में जरा ये बताइएगा कि रिवाइवल हो, दोबारा लोग वापस आए, वो रौनकें जो 22 अप्रैल से पहले थी, दोपहर 2:30 बजे से पहले पहले लोग थे, और अभी गिना जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में कमरे ना मिले, लोगों को रहने के लिए जगह ना मिले क्योंकि इतना ज्यादा रश था। वापस वैसी सूरत हाल बने और इस गैर यकीनी सूरत हाल, इस बेचैनी से, इस डर, खौफ और भय से बाहर निकले, लोकल लेवल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर से स्टेक होल्डर्स की तरफ से? फिदा हुसैन, देखिए आसिफ, जहां आपने अपने शुरुआत में कहा कि ये वो होटल्स है जहां पर पूरी भीड़ रहती थी, और मैं आपको बता दूं कि जहां पहलगाम की बात करते थे, और पहलगाम में वो कोई जगह नहीं होती थी जहां पे इतनी भीड़ होती, यानी कि पैर रखने के लिए वहां पे जगह नहीं होती थी। अगर आप किसी दुकान पे जाते तो वहां पर इतना रश होता था कि शायद आपको लाइन में बैठना पड़ता। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, जो रेस्टोरेंट्स आज वीरान नजर आ रहे हैं, खाली कुर्सियां पड़ी हुई है, खाली टेबल पड़े हुए हैं, जिन टेबल पे पानी की बोतलें होती थी, मेन्यू होता था, और बाद में जब कोई भी वेटर उनके पास जाता था, शायद उसके पास भी उतना टाइम नहीं होता था, लंबी लंबी कतारें जो है पहलगाम में देखने को मिलती थी। लेकिन आज ये आलम है कि वहां पर सुनसान है, और वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी भी छुट्टी की गई है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो उनको वहां पे रख के क्या करेंगे। वो जिस होटल में 100 लोग होते थे, उस होटल में आज सिर्फ महज 4 या 5 ही लोग काम करते हैं, और वो भी सिर्फ देख रखाव के लिए कि हाँ वाकई तौर पे हमारी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी पे कोई देख रेख के लिए तो बंदा है। तो इसको देखते हुए जहां यहाँ के मकामी लोग हैं, सोशल मीडिया पे तो वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं कि आइए हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। वहाँ के मकामी लोग, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज के मकामी लोग हैं जो वहाँ से उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ये न सिर्फ पहलगाम पर ही असर नहीं है। जहाँ पर अगर हम खनाबल से लेकर पहलगाम तक की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे जगह है जिसमें मटन है, मटन में भी सारे जो टूरिस्ट है वो रुकते थे। उसके बाद सीर आता है, सीर में दूसरी चीज आपको मिलती है आसिफ, वहां पे ताजा आपको सेब का जूस मिलता था। वो वहां पे जरूर टूरिस्ट पी के अगले पड़ाव पे जाते थे, यानी कि अगला मोड़ आता था ऐश मुकाम, जहाँ पे वो सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह के दरगाह पे हाजिरी देते थे। और वहां पर आपको एक गाना तो याद ही होगा, शायद हम सबको याद होगा, बर्द जोली, वो वहां पर ही गाना गाया और वहां पर ही उसकी जो शूटिंग है वो की गई है सलमान खान। यानी हमला एक जगह हुआ, असर इसका 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर देखने को मिला। और फिर पिछले दिनों कुछ टूरिस्ट साइट्स को बंद भी किया गया सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। 2000 के आसपास होटल्स, 22 रेस्टोरेंट्स, 900 छोटी गाड़ियां और 5000 घोड़े जो सयाहों के या टूरिस्ट के मुंतजर हैं, ये एक तरफ की कहानी है। शिल्पा भी हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किए। शिल्पा, जम्मू के अंदर भी अगर ट्रेडर्स की बात माने, जो कारोबारी हैं उनकी बात को सही माना जाए, उन फिगर्स को सही माना जाए, नियर अबाउट 95% लॉसेज उनके भी हुए पहलगाम हमले के बाद। अब इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, क्या सिचुएशन इस वक्त एग्जैक्टली जम्मू के बाजारों में, पर्यटक स्थलों पर और खास तौर से उन इलाकों में जहां पर लोग दर्शन के लिए आते थे, कटरा के अंदर, जम्मू रघुनाथ मंदिर में और बाकी इसी तरीके से धार्मिक स्थल थे, लेकिन मैक्सिमम एरियाज इस समय कल जब हम जून में कदम रखने जा रहे हैं वीरान नजर आ रहा है। शिल्पा, जम्मू के जो कारोबारी हैं, यानी कि जो मार्केट्स में इस समय कारोबार कर रहे हैं, उनका काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। देखिए 95% की आपने यहाँ पे बात की है, लेकिन कई कारोबारी ऐसे हैं यानी कि जो वहां पे काम कर रहे हैं दुकानदार, उनका बिल्कुल भी यानी कि सुबह की बोनी तक नहीं होती है, एक भी रुपया जो है वो कमा नहीं पाते हैं। और कई दुकानदार ऐसे हैं जो कि अपनी दुकान करीबन जो है वो 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद खोलते हैं, क्योंकि काम ही नहीं होता है। टूरिस्ट की अगर बात करूं, आप देखिए रघुनाथ बाजार जो कि टूरिस्ट हब है, वहां पर पूरी तरीके से टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं। हरी मार्केट हो गया और साथ जो अप्सरा रोड है, यानी कि ये जगहें वो जगहें हैं जो कि पूरा डिपेंड, ये मार्केट पूरी तरीके से डिपेंड जो है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो ही जो है वो दुकानदारों की दुकान चलेगी और उनका घर जो है वो चलेगा। लेकिन इस समय मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। हालांकि देखिए गर्मियों का भी मौसम है, लेकिन कहीं न कहीं इसका इफेक्ट जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है आतंकी पहलगाम आतंकी हमले के बाद। तो इस समय काम की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। वहीं पर पटनी टॉप की आप बात कर लीजिए, वहां पर अगर कोई भी यानी कि टूरिस्ट वहां पर जा रहा है तो वो गिना चुना टूरिस्ट होगा और ज्यादातर जो है वो लोकल। शिल्पा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद अब सूरत ये हुई है कि जिन बाजारों में रश होता था इन दिनों, चाहे रघुनाथ बाजार हो, रेजिडेंसी रोड हो, वहां पर आज के समय में गाहक ना के बराबर है। लेकिन अब क्या कोई प्लान है, या जो हम ट्रेडर्स बॉडी देख रहे थे या जो जम्मू की जो इंतज़ामिया है, क्या कोई रोड मैप है, कोई प्लान है कि किस तरह इसको फिर से रिवाइवल किया जाएगा, किस तरह फिर से यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको बहाल किया जाएगा? देखिए इस समय कारोबारी जो है वो पूरी तरीके से अमरनाथ यात्रा पे डिपेंड है। उनका ये कहना है, जब हमने उनसे वार्तालाप की थी तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्री यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक ट्रैक उन्हें मिलेगा। जो इस समय पूरी तरीके से मार्केट डाउन है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैक उन्हें मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहाँ पर जो होटल एसोसिएशन है उनके द्वारा एक मीटिंग भी की गई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एलजी मनोज सिन्हा से जो है वो मुलाकात की जाए, सरकार से मुलाकात की जाए, ताकि जो है वो यहाँ पर जो टूरिस्ट नहीं पहुंच रहा है उस विषय में बात करें कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आए, फुटफॉल यहाँ पर हो, ताकि जो कारोबार ठप हो चुका है। ट्रेडर्स बॉडीज भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। कल श्रीनगर के अंदर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकातें जम्मू के अंदर श्रीनगर के अंदर कर रहे हैं कि अब बहुत सारे लोगों पर कर्ज है, इस सिचुएशन के बीच कैसे वो हो, दुकानों का किराया तक जहां पूरा नहीं हो रहा, रोजगार खत्म हुआ है, हजारों लोग नौजवान जो काम करते थे होटल्स रेस्टोरेंट्स में अलग अलग जगहों पर, वो काम मुतासर हुआ है। लेकिन अमरनाथ यात्रा के साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज जाए उन लोगों को कि सब कुछ ठीक है, आप वापस लौट आइए, हम आपका खुले दिल से स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। ये कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा और फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।